फैमिली बैठ के साथ में देखते हैं आपके व्लॉग्स वगैरह। 4 साल से रह रहे हैं आप, 8 साल से रह रहे हैं आप। भाई मॉल के अंदर आना मतलब इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। अच्छे फैन हैं, हम हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए, आधे से ज़्यादा मेरे क्लाइंट जो वो इंडियन है। शी इज़ वर्किंग हार्डर देन मी विदाउट गेटिंग अ सैलरी। फिरता फिराता पाँव के अंदर छाले और वेरी 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 वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। आज हमारा पहला दुबई का मीटअप और हम लोगों ने तमाम लोगों को आई थिंक एक हफ्ते पहले बता दिया था कि हम आज मीटअप रख रहे हैं। सो आज है सैटरडे 29 जुलाई और इस वक्त बज रहे हैं 5:30। तो हम लोग अभी ट्रेन में हैं जज़फ के और अब हम लोग भागेंगे, फटाफट अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। जा तो रहे हैं मगर ये कि पता नहीं है कि पब्लिक आती है या नहीं आती है, और लेट्स सी हाउ इट गोस। खलीफा के पास आते हैं, दुबई मॉल के पास आते हैं, यही जो है वो सोचों में लग जाते हैं कि मतलब कौन सा लंबा है, कौन सा जो है वो सबसे टॉलेस्ट जो है वो बिल्डिंग बनाई हुई है। सीएन टावर है, सिडनी आई टावर की बातें करते हैं, मेस्मराइज होते हैं। वो देखते हैं कि यार हाँ, हमने काफ़ी जो है वो अल्लाह का शुक्र है एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी के अंदर करते जा रहे हैं और अपने बच्चों को भी करवाते जा रहे हैं। वही एक्सपीरियंस, वही एक्सपोजर जो हम खुद कर रहे हैं। Probably the last journey in the metro I think to Dubai Mall at least, क्योंकि बस हमारे आखिरी के 2 दिन रह गए हैं। उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। We are quite excited. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सभी? हमारे साथ हमारी पार्टियां आ गई हैं, सब लोग ये लोग मीटअप करने के लिए। सो पहले इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आपका नाम? ज़ीशान, आई एम फ्रॉम इंडिया। दानिया, दिशान हम लोगों को मिलने आए हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया से कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग झारखंड। अच्छा, वेरी वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। और ये इनकी एक छोटी सी बेटी है माशाल्लाह, और ये जबरदस्त गिफ्ट लेकर आए हैं। बहुत तकल्लुफ कर लिया, बहुत शुक्रिया। ये भी कराची से हैं, इनका नाम है वकास। अच्छा वकास, नाइस टू मीट यू। आपका नाम? निम्रा। सो मच, आप लोग आए टाइम निकाल के, बड़ी बात है। तो आप लोगों ने हमारे सारे व्लॉग्स फॉलो किए अभी तक दुबई के? एक भी मिस नहीं किया? कनाडा से देख रहे हैं या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप लोग? तो यही 2 साल तो पुराने होंगे आराम से। और आप लोग कब से देख रहे हैं हमें? 1 साल कनाडा से। इनका नाम एहसन है, ये भी मिलने के लिए आए और ये लाहौर से। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। बहुत शुक्रिया आप लोग आए लाहौर पाकिस्तान से। और फिर आप लोग यहाँ दुबई में कब से रह रहे हैं? ये 4 महीने 4 महीने बस। और हमें कब से देख रहे हैं? ये जब आप ऑस्ट्रेलिया से तो अच्छा, आई थिंक उसी टाइम पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़े। 12 साल हो गए। और आपको? 8 साल। 8 साल। वाह। अगर दुबई की बात करें, जैसे आप 4 साल से रह रहे हैं, आप 8 साल से रह रहे हैं, आप 4 माह, हाँ, तो जो है वो आप लोगों को मतलब दुबई के बारे में क्या वो लगता है? जैसे मैं सोचता हूँ कि ये दुबई इज अ मैग्नेटिक प्लेस, तो आपको क्या ख्याल है? Dubai is a very, what to say, it's a smart city in the world. That is, जो अभी दूसरी सिटी है नहीं, उसके अलावा कोई सिटी बन भी नहीं सकती और ना ऐसा होगा वर्ल्ड में। It will take time for other countries to develop, but Dubai has reached the limit. आप क्या बोलेंगे वकास? properly and get whatever you wanted to get. मतलब आज़ादी है, आप सही अच्छी जॉब वगैरह, आपकी सिक्योरिटी है, मतलब फ्रीडम है ना? सिक्योरिटी है, टैलेंट की कदर है यहाँ पर। आप क्या बोलेंगे? यहाँ आने के बाद आगे के रास्ते खुल जाते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, सही बात है। साइड लोग यूज दूसरी तरह करते हैं, हालांकि पॉजिटिव करें आगे निकल जाते हैं। मोहम्मद जमील, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील, जी जी। मोहम्मद जमील और शारजा से हैं जी। Assalamualaikum, this is Umar Mughal with you, and we are in Dubai since 15 years. 15 years, Yeah, माशाल्लाह से। alhamdulillah. And I have my own design company. I do fit outs and interior design services. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल के Thanks आए। for inviting us here. दुबई मॉल के अंदर आना मतलब इस टाइम पे बहुत मुश्किल है आपकी Almost दुबई में रहते हुए तकरीबन 2 या 3 साल के बाद आया हूँ दुबई में। अच्छा, यहाँ पे चले, हमारे जैसे आपको मौका मिल गया। इसीलिए इनिशिएटिव लिया मैंने। 7 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती है, अच्छा, बट ऐसा नहीं यार, आना चाहिए। चले, बहुत अच्छा, थैंक यू सो Yeah, मच same here. आपका और आपकी फैमिली का भी। आप शारजा से आए? जी जी, शारजा से हैं। अशर भाई आपको माशाल्लाह पूरे व्लॉग्स देखते हैं, आपका पूरा शुरू से ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का और जो है ना दुबई का और पाकिस्तान के पूरे व्लॉग्स जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। हम पूरी फैमिली बैठ के साथ में देखते हैं आपके व्लॉग्स वगैरह, और इंशाल्लाह आपको अभी इन्वाइट भी करेंगे खाने पे। आप भाई ये तुम लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं?
ठंडा मौसम। और ये हमारी सब्सक्राइबर आई हैं, आपका नाम? रहमत। नाइस टू मीट यू फ्रॉम इंडिया। कहाँ से इंडिया से आप? मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से। और दुबई में कब से रह रही हैं? मैं 16 साल से दुबई 16 में साल। फर्नीचर का बिजनेस है यहाँ पे। और हम आपका ब्लॉग आप ऑस्ट्रेलिया में थे जब से देख रहे थे, जब जो से देख रहे आपका हैं। पीआर हुआ था, जो आपका मूवमेंट हाँ, था, हाँ। जो एक्सप्रेशन हम हर चीज नोटिस कर रहे थे। फिर उसके बाद आपके हर ब्लॉग पे हम कंटिन्यू किए हैं। बिल्कुल। तो क्या मोटिवेट किया आपको, मतलब हमारे व्लॉग्स ने किस तरह मोटिवेट इससे किया? ये हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है। जैसे मतलब वहाँ जाने के बाद हाँ। में हर चीज़ का हमें मतलब बहुत बेनिफिट्स मिले। मतलब कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या वहाँ पे हलाल Information वगैरह। बच्चों की एजुकेशन के लिए उनके बेनिफिट्स, बहुत कुछ हमें नॉलेज मिली है इससे और ज़्यादा हम मतलब मोटिवेटेड हुए हैं। इस वजह से हम आपके बहुत अच्छे फैन हैं। हम हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, आपकी फैमिली के लिए अच्छे से रहो। आपका नाम क्या है? हुदा। हुदा इतनी क्यूट हमारी सब्सक्राइबर हमसे मिलने आई है। भाई ये देखो सैफ को यहाँ पे गिफ्ट मिल गया। रोमाना फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पता है क्या इतना अच्छा लगता है कि सब टाइम निकालते हैं। आपका नाम क्या है? सोहेल। इनके हस्बैंड और एक और फैमिली माशाल्लाह से कराची से जुड़ गई। बेटा आप लोग इतने कम अरसे के लिए, हम लोग आपसे अबू धाबी से यहाँ आए मिलने। तो ये हैं सोहेल भाई और ये आए हैं स्पेशली अबू धाबी से हमसे मिलने के लिए। हम इनके बड़े फॉलोअर हैं और हम इनसे मिलने आएंगे। हमारे लिए हमारा तो प्रोग्राम है इनके साथ कोई डिनर वगैरह करने का। आप देखें, अगर टाइम दे दे तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच आप ऑफर का, और आप जो है वो इतना टाइम निकाल के आए। अबू धाबी से आना बहुत दूर है अबू धाबी, तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, सबसे बड़ी बात। और हम आपके यूट्यूब के फॉलोअर भी हैं और औरों को भी हम बताते रहते हैं। आप हैं कहाँ से? मैं वैसे मर्दान पेशावर से। ओ मर्दान पेशावर से हैं। जबरदस्त, क्या बात है। माशाल्लाह ये भी जो है वो बहुत अपना टाइम निकाल के आए शारजा से, और माशाल्लाह ये भी जो है वो यहाँ पे 15 साल से अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। कंपनी है मूवर पैकर की और एक फर्नीचर की शारजा में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दो कंपनीज है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इंशाल्लाह कनाडा में भी आपका इंशाल्लाह अभी बिल्कुल कनाडा में भी अब आपके साथ आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये तो प्यार है भाईजान आपका। इंशाल्लाह हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो भाई कुछ टाइम दे, मीटअप रखे या जिस तरह भी मुलाकात हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया आपने, बहुत ज़बरदस्त डिसीजन था आपका। चलो यहाँ सब चांस मिला मिलने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, सबसे बड़ी बात, आप अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को हेल्प करते हैं। ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू और सो ये मच। बहुत बड़ी सदका जारी। ये मुंह पे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको वहाँ पे पता चलेगा जब अल्लाह के हाजिरी होगी। वहाँ पे आपको इसका पता चलेगा कि आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं या आप वो कर रहे हैं, इसका अजर आपको अल्लाह ही। हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस बना के मतलब जो देसी कम्युनिटी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या जो भी हो, बहुत सबकी जो है वो हेल्प कर सके, ताकि किसी को भी सीखने का मौका मिले। बेशक। कोई हमारे साथ अगर ऐसी कोई चीज हुई है जो तो मतलब हमारी को गलती हुई है या कुछ कोई किसी को अगर- सीखने का मौका हाँ, मिलता कोई है। आपके साथ मिसहैप हुआ, हाँ। नॉलेज नहीं है आपका, हाँ। और किसी दूसरे को आप आकर गाइड कर देते हैं, एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो यार, लोग मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए। ये सब चीजें हैं, इतने सारी गिफ्ट्स। क्या बात है, क्या बात है दुबई की। एवरीबडी केम, जो आए उनका थैंक यू सो मच। इतना टाइम निकाल के दुबई मॉल में आए, और दुबई में जो है वो मतलब हमारा ज़बरदस्त टाइम गुजरा है। लगा शुक्र है, तो उनका मीटअप जो है वो मतलब ज़बरदस्त हो गया। आप कुछ बोले? बात यह है कि यार बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच। दिली खुशी हुई। मतलब दुबई की जो मार्केट है ना, वो मैंने पहले ही बोला था कि भाई जो हमारा जो लव है वो दुबई के साथ, वो एक अलग ही जो है वो कनेक्शन जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नो हाँ। डाउट हमें फील हो रही थी ये चीज़। हाँ एग्जैक्टली, बहुत हो रही थी। और जो है वो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी आई, इंडियन कम्युनिटी आई, जो कि यार थैंक यू सो मच। ये देखो, ये वाली साइड तो हम लोगों ने कभी डिस्कवर ही नहीं की थी है। अभी हम लोग मीटअप के लिए आए हुए थे दुबई मॉल में, तो हम लोगों को एक सब्सक्राइबर मिल गए। हमने कहा थोड़ा उनके साथ गपशप कर ले, तो वो हमें यहाँ लेकर आए, चाइना गेट, चाइना टाउन। चाइना टाउन है दुबई मॉल का। क्या अमेजिंग जगह है यार। आई थिंक इसके लिए अब टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम नहीं है। ये देखो गाइस, ये चाइना टाउन में एक नई चीज, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ चाइनीज और अरबी। अभी तक तो हमें खाली अरबी और इंग्लिश ही नजर आ रही थी। हम लोगों को भाई चाइनीज भी नजर आ रही है। क्या बात है भाई, हम चाइना टाउन में ना पहले, अब कुछ डाइवर्सिटी नजर आ रही है। तो भाई बात यह है कि हमारा मीटअप तो ज़बरदस्त हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग आ गए हैं अपने एक सब्सक्राइबर्स के साथ
अब उनका नाम है उमर और आज वो हमें अपने ऑफिस की सैर कराने वाले हैं कि वो क्या क्या करते हैं, वो दुबई के अंदर कब से मौजूद हैं और उनका बिजनेस क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं आप? हाँ जी। ओके, क्या नाम है आपका? मोइज़। मोइज़ नाम है, माशाल्लाह। दिस इज उमर मुगल, लाइव फ्रॉम दुबई। ये हमारा शोरूम है कसम ही है। 15 साल हो गए इस शोरूम को और मुझे भी इस कंपनी से 15 साल हो गए। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड शोरूम इन द मिडिल ईस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट शोरूम इन द मिडिल ईस्ट विद दिस इंडस्ट्री। जो लोग इटली जाते हैं, यूरोप जाते हैं सामान खरीदने के लिए, उनको 2-4 महीने लगते हैं कम से कम इतनी वैरायटी देखने के लिए जो यहाँ पे 2 घंटे में देख सकते हैं। ओके, तो आपके पास किस किस तरह की चीजें होती हैं? हमारे पास हर तरह की चीज़ है इस शोरूम में। इस वीडियो में जो जो चीज़ आपको नजर आएगी वो हमारी एक प्रोडक्ट है। Okay. वो आर्टिफिशियल प्लांट्स हो, वो फर्नीचर हो, कारपेट हो, टाइल हो, स्कल्पचर्स हो, एनीथिंग यू सी इन द शोरूम इज आवर प्रोडक्ट। ओके, और आप जो है वो इस कंपनी के साथ कब से काम कर रहे हैं? मैंने इस कंपनी को 2008 में ज्वाइन किया था। ये कंपनी भी बॉर्न 2008 है, बट आफ्टर 2 मंथ्स मैंने इनको ज्वाइन किया और मेरा जर्नी बहुत 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 अच्छा माशाल्लाह रहा और 15 साल ऐसे गुजर के कुछ पता नहीं चला। मैंने एज ए डिजाइनर ज्वाइन किया था। डिजाइन टीम लीड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिजाइन मैनेजर हूँ और हमारे डिफरेंट डिजाइन डिपार्टमेंट्स में सबको लीड करता हूँ। शोरूम को पूरा टेक केयर करता हूँ, जितने भी सिग्नेचर VIP कस्टमर्स होते हैं उनको मैं अटेंड करता हूँ। ओके, तो सारा मतलब आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग सारी। जी, हमारी स्पेशली जो कंपनी है वो एक रिटेल कंपनी है, बट हम डिजाइन कंसल्टेंसी फ्री देते हैं। ये ट्रेंड UAE के अंदर हमारी कंपनी ने सेट किया कि फ्री डिजाइन सर्विसेज देते हैं। तो मतलब आप जो कस्टमर होता है जैसे हम उनको चार्ज नहीं करते। तो डिजाइनिंग मतलब फ्री होती है आपकी? फ्री डिजाइनिंग, वो हमारी प्रोडक्ट पसंद करते हैं। अब उनको नहीं पता है कि उन्होंने एक चीज बनानी है कितने बजट में बनेगी, तो उनके समझो वो सेट बजट लेके आए हैं तो हम उनको इसके बजट में सेट करके देते हैं। बट अगर वो बजट नहीं लेके आए, उनको नहीं पता, तो फिर उनको गाइड करते हैं कि आपको मतलब किस तरह की डिजाइनिंग होनी चाहिए, क्या बजट होना चाहिए। डिस्कशन होती है। 48,000 दिरहम का ये यूनिट है, 63,000 दिरहम का यूनिट, ये अंदर वाला है। आई थिंक ये आपको म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में रखना चाहिए। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। उसने, क्योंकि उनको पता है यहाँ हर शोरूम के हर कमर्शियल स्पेस के अंदर शेखों की तस्वीर, शेख साहब की तस्वीर लाजमी है। आपने उनको सलाम भी किया। ये शेख साहब ने काम ऐसे किया कि भाई सलाम तो अच्छा, तो UAE में लाइक कंपलसरी है किसी भी बिजनेस में शेख चाहे वो इनका? ब्रांडेड हो, किसी भी रिटेल स्टोर में, छोटी सी दुकान में चले, कोई कैफेटेरिया भी हो तब भी वहाँ पे भी लगा हुआ है, हमारे होटल में भी लगा हुआ है, हर जगह That's a symbol of respect, शेख साहब I की think. जो है वो तस्वीर लगी। देखिए उन्होंने काम भी ऐसा किया, वाकई में नेक्स्ट लेवल बना दिया UAE को, नो डाउट। ये इनका सबसे ज्यादा क्लाइमेक्स प्रोडक्ट है। ये तांबे का फैब्रिक है वाओ। और उसके अंदर ये कलर वेरिएशन लेके आना, इट्स अ डिफरेंट लेवल। और ये कोई 15,000 दिरहम पर स्क्वायर मीटर। वाह, ओह माय गॉड। सही बोला था इन्होंने मुझे जाने से पहले कि आपको जो है ना वो एक ऐसी जगह थी वो दुबई में, जब आप खड़े होते हैं कि आपको लगेगा कि आप जो है वो मतलब अमीर हो गए, या तो आप दुबई आए हैं और काज़ामिया नहीं आए, मतलब और दुबई नहीं देखा। मतलब अमीर नहीं हुए दुबई में, एक दिन के लिए अगर अमीर होना है तो Luxury काजा नहीं living आके अगर आपको देखना। ओह, रियल कार्बन फाइबर। that means 5 lakhs dirham, half a million dirham. This is a Lamborghini collection. ये देख रहे हैं, आपको ब्लैक होल नजर आ रही है। हाँ, अब आप सिर्फ उधर को कैमरा ले लें, बस उधर चले जाए। यहाँ पे आ जाए, look at this corner. बहुत डिफरेंट हो गई यार, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। यहाँ से हम देख रहे हैं तो कुछ और ही नजर आ रही है, कुछ और कलर नजर आ रहा है, बिल्कुल ये कलर। और फिर हमने जो वहां से जाके देखा तो कलर था वो वही, वॉल का कलर ही चेंज हो गया। ये भी 2 कलर वाले बनाए हमने। ये पैनल नहीं है, चेंज होते हैं। You ओके, can mix it, you can change the color. You can... वेरी डिफरेंट। ओह, शीशे की है तो, कोई आम कुर्सियां नहीं है, शीशे की कुर्सियां हैं। So different. ये थिंक ये लाइव है। जो वॉश बेसिन बाथटब जो बबल निकल, हम उसको जकूजी बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट। जैसे हम लिप्टन टी पीते हैं, कोई भी ब्रांड हम कहते हैं लिप्टन टी है, लिप्टन टी। जकूजी इट्स बेसिकली अ फैमिली नेम। ओह, एक बंदा था जिसकी फैमिली नेम था जकूजी, उसका एक बच्चा पैदा हुआ जो था एबनॉर्मल,
डॉक्टर ने कहा इसके लिए ये फ्लाम टाइप का कुछ स्टीम टाइप कुछ होना चाहिए। उस बंदे ने खुद इन्वेंट कर लिया। वो इतना उसने मतलब मार्केट में उसने ये प्रोडक्ट खुद से लॉन्च की आज से कोई 150-200 साल पहले, जर्मन। सही। और इस तरह ये जकूजी जो है वो फेमस है। अब हर चीज़ जिस पे बोल लगे हम उसको जकूजी बोलते हैं, बट जकूजी इटसेल्फ इज अ ब्रांड एंड दैट्स व्हाट वी ओन इट हियर। ब्लैक और गोल्डन का एक अपना अलग फैंसी लुक होता है ना, जो होता है ना ऑटोमेटिकली लग्जरी और फैंसी आ ही जाता है। मैंने पहली दफा देखा है कि शीशे के ऊपर टेबल टेनिस। बहुत एक्सपेंसिव। वुड यू लाइक टू प्ले ऑन दिस वन, शीशे वाली पे? 50%। आई थिंक आप किसी चीज में गोल्डन अगर ऐड कर लो, भले ब्लैक हो या व्हाइट हो, इट जस्ट मेक्स अ कंप्लीट डिफरेंट क्लास। रियली एड्स ग्लैमर। अब ये जो वुड लगी हुई है इसको बोलते हैं ताबू। ये जो लकड़ी का जो तना होता है उसका जो रूट्स होते हैं उनमें से जो लकड़ी निकलती है उससे बना हुआ। ये एरिया डेड था, यहाँ 2 कॉलम थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं रखा जाता। सो जब मैंने रूम बना लिया, आई केम विद एन आइडिया, आई हैड सम लेफ्टओवर्स, तो मैंने ये शेल्फ डिजाइन की। सही। इस शेल्फ में ना कोई स्क्रू है, ना कोई मेटल है, ना कोई वुड है, ना कुछ है। ये सिर्फ टाइलों के ऊपर टाइलें रख के यूनिट डिजाइन किया। अगर अभी डिटेल्स कॉर्नर पे देखें यू विल अंडरस्टैंड। ये 2 टाइलों को जोड़ा हुआ है, फिर ये साइड में टाइलों के ऊपर रखा हुआ है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, और यहाँ पे ब्लैक मिरर लगा दिया ताकि एरिया डेप्थ फील हो, ऐसा डेड ना लगे। सो व्हेन यू लुक फ्रॉम दिस कॉर्नर यू विल फाइंड इट मोर मिरर एड्स टू इट ना, अगर मिरर हो इस तरह की कोई भी रिफ्लेक्ट करने वाली। ये थोड़ा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट के ऊपर इंग्लिश बाथरूम होते हैं ना, ये वो फील क्रिएट की। मिस्टर एंड मिसेस। हाँ, ये हमने सिडनी में इस तरह के देखे। याद करो जो टाउन हॉल था ना, टाउन हॉल में ऐसे देखा। टाउन हॉल में इस तरह का फ्लोर था, याद करो। उसका फ्लोर जो है सिडनी की टाउन हॉल का जो ऑस्ट्रेलिया से दिखते हैं उस देखना ब्रिटिश स्टाइल का है। ब्रिटिश स्टाइल का। वो वाले रूम को भी कवर करना। वर्साचे बेडरूम। जी, होम कलेक्शन, फुल वर्साचे होम कलेक्शन। इसमें एक कुर्सी जो है 50 दिरहम वाली। दिस इज कॉल्ड इंफ्रारेड साउना। साउना के बारे में सुना होगा, बट दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ साउना। सीरियसली ये उतना गर्म नहीं होता जैसे हीट में, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो नॉर्मल साउना से ज्यादा अच्छा है। इंफ्रारेड के साथ करते हैं। सेकेंडली इसके अंदर है हिमालयन सॉल्ट वॉल। जो अस्थमा के लोग हैं उनके लिए ट्रीटमेंट रूम पहले एक है। स्टोन्स के अंदर स्टोन को बेंड करना दुनिया में किसी ने सोचा हो। सही बात है। सॉर्ट ऑफ इट्स नॉट ओनली बेंड। स्टोन को बैन कैसे करेंगे? Stone, it's not only bent, but even the pattern is being made on it. या इट्स क्वाइट अ डिफरेंट वर्क वाकई। स्टोन को कैसे बैंड किया हुआ है वाकई। दूर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नॉर्मल सी शीट हो, आप हाथ लगाओ सीरियसली पत्थर, कोई यकीन नहीं आएगा कि ये स्टोन के ऊपर ये कर्व हुआ हुआ है पूरा। देखिए हॉलो है सारा। Look at this beauty. ओह माय गॉड। Basically, the product is the showers, the drops. These are showers. Yeah. But the way it's been portrayed, सोचते हैं जन्नत कैसी होगी यार। दुनिया में इस लेवल तक काम लोगों ने कर दिया है, इतना ग्लैमरस, इतना खूबसूरत, इतना लग्जरी, इतनी क्रिएटिविटी वाकई में यार। और जन्नत के बारे में अल्लाह ने कहा है कि उसके बारे में मतलब वो कुछ इंसान सोच भी नहीं सकता। और जन्नत जो है वो आपको पैसों से नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपके अमाल से, लाइक फ्री में समझ ले। ये इसके लिए आपको $1 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। पूछना मुझे ये है कि मतलब ये सारी जो क्रिएटिविटी है, दिमाग में आइडियाज आते हैं, तो मतलब आपने बचपन से कुछ सोचा था या आपके क्या ख्वाब थे कि मुझे क्या बनना है बड़े होके, या क्या प्लान क्या था, विजन क्या था आपका? विजन जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं था बेसिकली, लेकिन डिज़ाइन का, ड्राइंग का शौक मुझे बचपन से था। मतलब मैं क्रिकेट भी खेली है, तो क्रिकेट में मैं एक्स्ट्रा वाला होता था, तो कभी मुझे बारी नहीं आती थी, तो आई वॉज मोर इनटू ड्राइंग्स। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैंने आर्किटेक्ट बनना है। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। तो बचपन से ही मैंने अपनी सारी लाइफ, अगर मैं बचपन तक सोचता हूँ कि छोटे छोटे से बच्चे हैं 3-4 साल की अगर एज में सोचता हूँ, तब से मेरे हाथ में पेंसिल है, वो हमेशा मेरे थ्रू आउट चलती रही। और फिर कॉलेज के दौर में जब मैं आर्किटेक्चर ज्वाइन किया, फिर उसमें वो फर्दर पॉलिश होगी, फिर वहाँ से मैं इंटीरियर में चला गया, और अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे भी लाने का अल्लाह की तरफ से एक मौका था, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लोग बहुत सारे कंसल्टेंट ज्वाइन कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन उनको उतना वो मिलता नहीं है, क्या एक्सपोजर नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और जितना यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिला है, जो मुझे टाइम मिला है, वो उसका कुछ नहीं, वो बदल नहीं। ये भी होता है ना कि आपने बॉस को एक आइडिया दे दिया, बट आया कि बॉस अप्रूव कर रहा है कि नहीं, वो तो एक और अब वो 15 साल में इतनी हमारी अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी है कि उनको ऑलमोस्ट मेरे कोई भी डिज़ाइन को मुझे रिवाइज नहीं करना पड़ता। सो जैसे आपने बताया कि मतलब ये कंपनी एक इंडियन की है जी, ये इंडिया से हैं, बॉम्बे के हैं, और उनके इंडिया के अंदर 4-5 सिटीज़ में जो शोरूम है वो भी मैंने ही डिज़ाइन किए।
अच्छा, तो आपका कभी जाना हुआ बॉम्बे इंडिया? नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी शोरूम और 4-5 तो बन गए हैं और 5-6 ऐसे थे जो नहीं बने, उनके भी डिज़ाइन मैंने यहीं से किए। इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे आधे से ज़्यादा मेरे क्लाइंट जो वो इंडियन है और उनके वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को मैं डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे मैंने कभी लर्न करना नहीं छोड़ा। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, मेरा इंटरव्यू हुआ पहला बॉस के साथ, तो बॉस ने मेरा CV देखा तो बोलता यार तुमने 4 महीने 6 महीने 2 महीने हर जगह काम किया है, तुम कहीं पे टिक के काम नहीं करते। तो मैंने बोला सर मैं उस जगह से मूव कर जाता हूँ जहाँ मुझे सीखना खत्म हो जाता है। सही। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला और ये बहुत छोटा था। हम लोगों ने जब कंपनी स्टार्ट हुई थी देयर वर हार्डली 15 पीपल, नाउ दे आर मोर देन 200 एम्प्लॉयज इन द कंपनी। वाह माशाल्लाह। तो वो एक 300 स्क्वायर मीटर से 5000 स्क्वायर मीटर का जो फर्क है, इट्स मोर देन 15 टाइम्स बिगर शोरूम इन जस्ट 15 ईयर्स। अच्छा ये बताएं, टॉकिंग अबाउट योर ओन बैकग्राउंड, मतलब आपने यहाँ इस जॉब पे स्टार्ट करने के लिए क्या ऐसी एजुकेशन ली थी या क्या उन्होंने ऐसा कमिंग इन आर्किटेक्चर वाज अनदर इंसिडेंस इन दुबई? नहीं, कमिंग इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। फिर इस जगह पे जब मैं आया तो यहाँ जॉब ही नहीं थी, मतलब इस कंपनी ने कोई जॉब नहीं पोस्ट की थी जिसमें मुझे जॉब मिले। इनकी एक जॉब थी जो इन्होंने डाली थी फ्रीलांसर की, कि जी आप घर बैठ के काम करें। तो मैं जॉब ढूंढ रहा था, मैंने कहा चलो यार साथ में कुछ थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल आएगा और मैं कोई अच्छी जॉब ढूंढ लूँगा। तो मैं आया और मैंने देखा शोरूम छोटा सा था, बहुत छोटा सा स्टोर था। मैंने उनको कहा कि आप क्यों नहीं सोचते डिज़ाइनर का, तो उनको मैंने ही प्रपोजल दिया। 3 दिन का मैंने उनको बोला यार मुझे बुला लो इंटरव्यू के लिए, और मुझे रख लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ऑल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दुबई आना, वो कैसे सर्कमस्टेंसेस थे, कैसे मैंने उसको पास ऑन किया और दुबई पहुंचा। दुबई में कैसे मैं फिरता फिराता पाँव के अंदर छाले और ढूंढ रहा हूँ। ओह दैट वाज लाहौर से जब आप यहाँ आए? यस दैट वाज अ मंथ ऑफ जुलाई ओनली, एंड इतना ज़्यादा पैदल चलता था उस वक्त। ना मेट्रो थी, बुर्ज खलीफा भी नहीं बना हुआ था। कुछ भी नहीं। 15 साल 2008 मेट्रो स्टेशन तक का तो कुछ, मेट्रो का तो कुछ था ही नहीं, बसेस पे चलना पड़ता था। उस वक्त डुविजल नहीं था। यू आर फेमिलियर टू डुविजल? हाँ बिल्कुल, ये जो लाइक अ गम ट्री। और उस वक्त डुविजल नहीं था। हम लोगों को जॉब ढूंढनी पड़ती थी गल्फ न्यूज़ के ऊपर, पेपर न्यूज़ के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसको अवेल किया। दिस इज माई फर्स्ट एवर जॉब इन UAE। 15 ईयर्स 15 इयर्स हो गए आपको इस कंपनी के इसी साथ? कंपनी में हूँ। वाह। या इट्स अ वेरी वेरी गुड जर्नी। और मुझसे तो बात नहीं होती थी जब मैं आया था। इवन जब मेरे जो बॉस थे, मुझे साथ में रशियन लड़की थी, उसको ट्रांसलेट करते थे और मुझे बताते थे। आई वाज सो लाइक इंग्लिश तो बोल लेते थे लेकिन उनके एक्सेंट डिफरेंट थे। हम नए नए बंदे थे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शेख मोहम्मद भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। और पाकिस्तान में आपका कितना एक्सपीरियंस है? पाकिस्तान का मेरे पास तकरीबन 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और वो भी सारा फ्रीलांसिंग ही रहा। तो मैंने वही तो जो मेरे पोर्टफोलियो में था कि बहुत कम को मैंने कहीं जॉब की, ज़्यादा मैंने फ्रीलांसिंग ही की थी। और 2002 में मैंने जो है जब आर्किटेक्चर स्टार्ट किया तो फर्स्ट ईयर से ही मैंने फ्रीलांसिंग और शॉर्ट जॉब्स शुरू कर दी। बट अब आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि यू थिंक कि अब जॉब छोड़ के आप खुद फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं? जी अपना बिजनेस कर लें या फिर आप इरादा है। मैंने इवन जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी 2008 में, तो फर्स्ट महीने में जब मेरा फर्स्ट मतलब प्रोबेशन के दौरान मेरी एक मीटिंग हुई बॉस के साथ, तो मैं इतना ज़्यादा यहाँ खुश था। तो मैंने उनको कहा कि बॉस अगर मैं जॉब करूँगा तो सिर्फ काज़मिया के लिए करूँगा, काज़मिया छोड़ूंगा तो अपना काम स्टार्ट करूँगा। तो मैं अभी भी उसी वर्ड्स पे हूँ। बिकॉज यहाँ पे आपको सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है ना, इसलिए तो व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग और फिर वही सीखने वाली बात होती है। फिर 15-20 साल में कहीं से कहीं आपका लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन बन जाए। एंड दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम उमर भाई के यहाँ ज़िंदगी में जो है ना, जब आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे इन्होंने एक कंपनी के साथ काम किया, तो कंसिस्टेंसी जब होती है तो वाकई इंसान सीखता बहुत कुछ है और उससे आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो थैंक यू सो मच पूरा टूर कराने के लिए और टाइम देने के लिए। मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, थैंक यू। और आप लोग आए। जरूर कीजिएगा कि कुछ ऐसा हो कि आपके ही शोरूम में आके ना कोई वॉशरूम डिजाइन करवाना। इंशाल्लाह कनाडा में मैंने बोला है, कनाडा में जब हम इंशाल्लाह अपना घर बनाएंगे खुद से तो फिर डिजाइनिंग के लिए इनको जरूर जो है वो दोस्त हैं, मुझे याद आ गया, ओंटारियो में ही रहते हैं और वो यहाँ पे एक डेवलपर थे। उनकी मैंने बिल्डिंग वगैरह डिज़ाइन की थी, तो उनका बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था। अब वो शिफ्ट हो गए हैं वहाँ पे, प्लांट आपके नाम से उन्होंने कंपनी बनाई है ओंटारियो में। वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। तो उन्होंने जो घर लिया वहाँ पे मेंशन, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको उसको हेल्प की। और जिस सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो जाता है मेरी वाइफ को। सही माशाल्लाह से। एक पॉजिटिव लाइफ पार्टनर जो होता है वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देता है, बहुत इजी बना देता है, इजी बना देता है। कोऑपरेटिव जो होता है, क्योंकि आप जो है वो अपने जो विजन होता है या जो आपके गोल्स होते हैं या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, आई थिंक उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कर पाते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपको घर से सुकून मिल रहा है और कोई
यू नो कभी अगर मैं लेट भी आ अड्डा रहा उड्डा तो नहीं कि भाभी करती जो है वो आप जो है वो शी इज वेरी कंफर्टेबल एंड कोऑपरेटिव ऑन दैट। बहुत इवन बहुत इतने माशाल्लाह। टूर्स में इनको लेके गया हूँ, कभी कभी ऐसा माहबूब भी जा रहे हैं। हाँ। शुरू में तो बहुत ही ज्यादा थे, जब बच्चे नहीं सही थे बात। हर टूर कहीं भी हो रहा है मैं लेके जाता हूँ, अभी भी लेके जाता हूँ। अलैंड में हमने पिछले महीने गए थे, सही। तो बेगम को साथ लेके, और मोस्टली मेरे क्लाइंट जो होते हैं वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं। चलें बहुत अच्छी वो बात है। लोकल भी हों, मैं लोकल की तरफ ऐसा आना जैसे हम पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं, सही इस तरह के हमारे रिलेशन बन जाते हैं। सही। तो लिटरली सलूट टू हर। हाँ, मैंने ये बात अपने कजन के साथ भी बोली थी कि अच्छी लाइफ के लिए अच्छी वाइफ होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये बात जो है वो अभी भाई जो है वो ये हदीस stamp भी है। ये स्टैम्प भी लग जाती है, ये बार बार प्रूफ भी होता है। हाँ। ये ये भी ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, हदीस है कि इंसान को सबसे बेस्ट चीज़ जो उसको ज़िंदगी में मिलती है उसका ईमान है, उसके बाद जो उसका लाइफ पार्टनर है सही बात है। वो अगर उसको अच्छा मिला है तो उसकी लाइफ वारे नहीं आ रहा। हाँ तो सही इक्वल बात होती है ना, एक बैलेंस्ड इक्वल लाइफ के लिए आपको दोनों को जो है ना वो काम करना पड़ता है। सही husband बात। and wife both। शी इज वर्किंग हार्डर देन मी विदाउट गेटिंग अ सैलरी। सही तो बात। मैं एक दिन मुझे बच्चों को पालना, घर में उनके साथ रहना पड़े, टेक केयर करना पड़े तो Definitely। एंड शी इज डूइंग ऑल अलोन एंड डे एंड नाइट एंड शी इज डूइंग होम स्कूलिंग आल्सो। सही बात। तो हाँ, माशाल्लाह बिग से चैलेंज काफी शी homeschooling हैज। करती हैं, खुद पढ़ भी रही है, सही पढ़ बात। भी रही है, पढ़ा भी रही है, घर भी देख रही है माशाल्लाह। शी इज डूइंग अ लॉट टू इट। That's why आप क्रिएटिविटी के साथ इतना जो है वो अच्छा इतना टाइम दे पा रहे हैं, इतनी सब चीजें कर पा रहे हैं। शी इज a painter also. She is also a interior designer. चलो भाभी का एक अलग इंटरव्यू लेना अलग पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग जो है वो तुम लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई और भी दुबई के व्लॉग्स अभी बाकी हैं, आने वाले हैं, और भी लोगों से हमारी मुलाकात चल रही है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।